अजरवा के यहाँ उसके 4 लाख में पैसे में रहे 8 बजे तक। अजरवा साहब बोला कि हमरा अपराधी कितने भी बेलगाम क्यों न हो जाए, कटिहार पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं। ताज़ा मामला कटिहार से है, जो कटिहार में बीते रात को कुछ बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम उसके घर पर आए हुए हैं, उनके परिजन से जानेंगे। ये उनका घर आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति थे, जो मृतक थे, जो मर गए, और ये उनका घर है। आप देख सकते हैं घर की हालात क्या है। जब किसी के घर में एक मातम छाती है ना, उसके घर का क्या नज़ारा होता है, वही हम दिखाने के लिए आए हैं। आपको देख सकते हैं ये तमाम लोग की मौजूदगी में ये उनका घर है, मृतक का घर है। ये बताया जाता है कि कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। हम बात करेंगे जी। हमें बेटा हम बाहर गए बेटा छिए, हम नानी छिए खगड़िया से। क्या जानकारी मिली आपको? क्या जानकारी? हमें जानकारी मिले है कि हमरा नाती के मार दिल के लोग। पता चला कौन मारा, क्या मारा? हमें पता नहीं चले। अब क्या नाम था नाती का? नाम क्या था? मनीष। मनीष नाम? मनीष नाम था। क्या उम्र हो रहा था? 26 न रहे, 26 रहे नाती का। आप कौन नानी उनके? हाँ नानी छिए। घर कहाँ हुआ आपका? हमार नोन खगड़िया। हम और भी कई लोग जाने, उनकी माँ से जानना चाहेंगे कि पूरी घटना कैसे हुई, क्या हुई। बता रहे बाबू रे, बोलने के लायक नहीं। हम उनकी माँ बहन से जानेंगे। आप बहन है? बहन है? क्या थी पूरी घटना, कैसे जानकारी, क्या जानकारी मिली? घटना ये था, किसी और से लड़ाई हो रहा था और ये दूसरे का झगड़ा छुड़ाने के लिए गया। झगड़ा छुड़ाने उड़ाने के बाद ये मेरे पापा, मेरे भाई, हम लोग उसको लेकर आ रहे थे। पीछे से गोली चलाया, स्पॉट वहीं खत्म हो गया। किस बात का झगड़ा चल रहा था? अब किस बात का झगड़ा चल रहा था ये हम लोग नहीं जानते। पता चला कि इससे झगड़ा नहीं चल रहा था, दूसरे से चल रहा था। ये झगड़ा छुड़ाने के लिए गया था। हम लोग को पता चला लड़ाई हो रहा था, हम अपना भाई को लेकर आ रहे थे, पीछे से वो गोली चलाया। कितने भाई बहन आप लोग? 4 भाई बहन, 3 भाई 1 बहन। भाई कितने नंबर में? पहला, फर्स्ट वाला। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांगे करेंगे? पुलिस प्रशासन से मेरा यह कहना है, मौत की जगह मौत हो, हमको फांसी उसको होना चाहिए। हम उसकी बहन है। तो आप देख सकते हैं कि मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है, और जो दोस्त का ही दुश्मन बन गया। कहावत, दोस्त ने दोस्त की ही हत्या कर दी। इस तरह की वारदात समझ में आ रही है। यहाँ पे आने के बाद ये समझ आ रहा है, जो उनके परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त थे। क्या कारण था कि दोस्त ने दोस्त की ही जान ले ली, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी? क्या कारण था, पिता से हम जानेंगे। झगड़ा किस बात का था, किससे था? तो झगड़ा था इस कारण के शाम को इसी समय निकला घूरने उड़ने के लिए चौक पर। अच्छा ठीक। चौक पर घूरते घाटते हुआ 7 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा ये चौक पर। उसके बाद देखे 9 साढ़े 9 बज गया रात में, तो देखे नहीं आ रहा है। तो हम लोग सोचे हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि जाके देख लें। हम दोनों बाप बेटा वहाँ पर गए तो देखते हैं दोनों में जो हटम भाई हो रहा था। किसमें हो रहा था? खुशबू से और हमारा लड़का से। किस बात को लेकर? वो किस बात लेकर हो रहा था, वो तो पहले से कौन बात से पहले भी कभी हुई थी झगड़ा या फर्स्ट टाइम? पहले बीच बीच में होता ही था। अच्छा। ऐसे मजाक से। अच्छा। हाँ। दोनों दोस्त थे क्या? दोस्त था, मजाक से करता था तो वो गर्दन बढ़ा देता था, मार गोली मारना तो मार। वो पीले खैले था, मारिए दिया। तो हम वहाँ गए तो देखे हटम भाई हो रहा था। हम अपना लड़का के बोले चलो। अच्छा ठीक। पकड़ के ले जो है आ रहे थे, उतने देर में वो पीछे से गोली उसको कनपट्टा में चला दिया। घटनास्थल पे मौत हो गई थी या अस्पताल लाने के बाद क्या? वही हो गया था। उसके बाद जब हम लोग आने लगे उस लड़का के भी छोड़ के डर से, तो फिर जो 2 लड़का और जो था आउटी, वो जो हम लोग के ऊपर गोली चार्ज कर दिया था। हम लोग डर से नीचा में गिरे न, तो हम लोग का जान दोनों बाप बेटा का बच गया, लेकिन जिसको मारा कनपट्टा में वो तो वहीं उलट गया। कितने लोगों पे नामजद एफआईआर करवाया? नाम तो 3 आदमी पर दर्ज कराया। अब पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार से क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? पुलिस कप्तान से क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? हम मांगे पुलिस कप्तान से क्या कुछ मांगे करेंगे? आपका क्या मांग है पुलिस कप्तान से? हमरा इंसाफ दिलाइए,
सर बस और क्या मांगेंगे हम। आपको बता दें हिंदुस्तान विकास मोर्चा के संस्थापक संजीव सिंह भी जो आए हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए उनसे मिलेगा। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला, कोई अपराधी इतना बेलगाम कैसे हो सकता है कि बीच सड़क पर किसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दे। और कटिहार का एक बेटा जो कि आज इस दुनिया से अलविदा कह दिया, उनके परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। संजीव सिंह उनके संस्थापक हैं जी। क्या घटना थी, क्या जानकारी मिली आपको? मुझे तो सुबह में छोटे भाई के द्वारा जानकारी मिली कि गोली चली है भगवान चौक पर। चन्नाडी वार्ड नंबर 17 का लड़का था कालू, मनीष उर्फ कालू। पढ़ता लिखता था, ग्रेजुएशन में था, सामाजिक लड़का था, समाज में बढ़ चढ़ के गलत का विरोध किया करता था। और जो मारने वाला है सुनने में आया कि वो भी मित्र ही था उसका। तो यहाँ पर उन लोगों का आपसी कुछ रहा होगा तो उतनी मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन इस तरह से सरेआम किसी की भी हत्या जो है ये तो चैलेंजिंग है पुलिस के लिए। और घटना होने को 48 घंटा लगभग 24 घंटा होने को आए हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उसके पिताजी ने 3 लोगों को नामजद किया है। सबके सामने सरेआम सिर पर सटा के गोली मार दी गई। आपको उनकी बहन के द्वारा बताया जा रहा है पीछे से गोली मारी गई है। अब पीछे से सटा के सामने से मारी, अब ये तो हम तो वहाँ थे नहीं, स्पॉट पर हम थे नहीं, जानकारी ये है नहीं कि पीछे से मारी गई आगे से मारी गई, लेकिन सरेआम मारी गई है। ये प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दिन दहाड़े इस तरह किसी की भी हत्या, आज कालू की ही बात नहीं है, मैं सार्वजनिक रूप से सभी के बारे में कहूँगा, किसी की भी हत्या हो, ये इस तरह की हत्या किसी की भी हो, ये जघन्य है। इसके लिए प्रशासन को बातचीत भी हुई हमारी उनसे। राघवेंद्र प्रसाद सिंह हैं, यहाँ के SHO हैं, नगर थाना प्रभारी। उन्होंने कहा कि 72 घंटे का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे और जो भी होगा मामला में त्वरित कार्रवाई करके उसको स्पीडी ट्रायल करा के। आदमी के बदला तो आदमी तो नहीं है, मिल घटना कब की है? कल रात में है, 9:30 बजे रात में है। हम बोल रहे हैं ना 9:30 बजे रात में है। तो यकीनन किसी एक माँ ने अपने बेटे को खोया है तो तकलीफ तो लाजमी होना ही है। और ख़ास बात इसमें ये समझ आ रहा है, एक दोस्त ही दोस्त का दुश्मन आखिर क्यों बन जाता है। अब कटिहार के पुलिस कप्तान जितेंद्र कुमार ने, हालांकि जब से कटिहार में अपना पदभार संभाला तब से कोई भी अपराधी हो वो ज़्यादा देर तक पुलिस प्रशासन से दूर नहीं रह सकता है, वो उसे बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब तक उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वे लोग कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।